पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मद्देनजर चुनाव आयोग ने राज्य में 25 फरवरी तक केंद्रीय बलों की 125 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है। इनमें से 12 कंपनियां शनिवार तक कोलकाता पहुंच जाएंगी और एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक तैनात की जाने वाली कंपनियों में सीआरपीएफ की 60 कंपनियां, सशस्त्र सीमा बल की 30 कंपनियां, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और आईटीबीपी की 5-5 कंपनियां शामिल हैं। तो वहीं पर कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की जिलेवार सूची पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भेजी गई है। अधिकारी ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और मुख्य पुलिस अधीक्षकों को जवानों के ठहरने, आवाजाही और अन्य मदद के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने इस बीच शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में 24,000 मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण की शुरुआत की। तो वहीं पर पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अप्रैल मई में होने हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप लगते रहते हैं और ऐसे में चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं पर बंगाल चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का फैसला, केंद्रीय बलों की 125 कंपनियां बंगाल में होंगी। इसको लेकर 25 फरवरी तक उनको तैनात कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि साल 2016 में भी निकाय आयोग ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों को अति संवेदनशील मानते हुए तकरीबन 725 से ज्यादा कंपनियां भेजी थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से राजनीतिक हिंसा हो रही है उसके मद्देनजर रखते हुए 800 से ज्यादा केंद्रीय बलों की कंपनियां पश्चिम बंगाल में तैनात की जा सकती हैं। तो 25 फरवरी तक सभी को तैनात कर दिया जाएगा। राजनीतिक हिंसा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई है और इस बीच चुनाव को लेकर बड़ी एक खबर भी है, जहां पर राज्य में अगले सप्ताह विधानसभा के चुनाव होने की घोषणा भी हो सकती है। तो वहीं पर राज्य में अप्रैल मई के दौरान चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि बंगाल विधानसभा का जो वर्तमान कार्यकाल है वो 30 मई 2021 को खत्म हो रहा है। चुनाव तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग केंद्रीय बलों की 800 से ज्यादा कंपनियां चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात कर सकता है। तो राजनीतिक हिंसाओं को देखते हुए कंपनियां बढ़ा दी गई हैं और इस बार संवेदनशील बूथों की संख्या पिछली बार से भी कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि कोविड काल चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होता है। इसके मद्देनजर रखते हुए वहां पर जो बूथों की संख्या है उसको बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसकी भी घोषणा हो सकता है कि अगले सप्ताह हो जाए। और इसको लेकर जो पार्टियां हैं, सारी पार्टियां प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। तो तारीखों का ऐलान होते ही कंपनियों को तैनात कर दिया जाएगा। राजनीतिक हिंसाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और बता दें आपको कि बंगाल में वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा 294 सीटें हैं, जहां पर वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में ममता की टीएमसी ने सबसे ज्यादा 211 सीटें जीती थी। इस बार और भी ममता उम्मीदें लगा रही हैं। और इस पर एक बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, हो सकता है कि अगले हफ्ता शायद इसकी घोषणा हो जाए चुनाव की, क्योंकि विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सारी पार्टी सक्रिय भी होती हुई जा रही हैं। लेकिन इस बीच बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर कहा गया है कि पहले जो कंपनी तैनात कर दी गई थी वो कम थी, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक हिंसाएं देखने को मिल रही हैं पश्चिम बंगाल में, उसकी मद्देनजर रखते हुए कंपनियों की संख्या बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल विशा जी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं। चुनाव आयोग लगातार उससे रिपोर्ट ले रहा है, अपनी कमेटियों की रिपोर्ट ले रहा है और जिन जिलों में अति संवेदनशील सीटें हैं
वहां विशेष रूप से निगरानी की जा रही है और हिंसा और सुरक्षा के मद्देनजर इस बार 2 विशेष बदलाव देखने को मिलेंगे। बंगाल में एक तो अधिक चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं, पिछली बार से ज्यादा चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। उसके अलावा अति संवेदनशीलों सीटों की संख्याओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो उसको लेकर एक रिहर्सल है ये, क्योंकि 31 मई को पश्चिम बंगाल सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो चुनाव आयोग उसको लेकर पहले से अपनी टीमों के जरिए आंकलन कर रहा है, लगातार खुफिया विभाग की रिपोर्टों को देखकर भी चिंतित है। तो उसको देखते हुए 800 से ज्यादा सुरक्षा बलों की जो कंपनियां हैं उनको तैनात करने का एक फैसला लिया जा रहा है, जो पिछले जो चुनाव हुए उससे काफी ज्यादा है। जी ऋचा जी। बिल्कुल प्रशांत जी, अगर हम बात करें बूथों को लेकर तो पिछली बार जो संवेदनशील बूथ थे वहां पर संख्या कम थी, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि संख्या और बढ़ाई जा सकती है बूथों की। जी बिल्कुल ऋचा जी, देखिए जो 2016 की अगर बात करें तो चुनाव आयोग ने अति संवेदनशील मानते हुए पश्चिम बंगाल को 725 कंपनियां भेजी थी। तो इस बार 800 से ज्यादा अगर कंपनियां भेज रही हैं तो निश्चित रूप से वहाँ अति संवेदनशील जो बूथ हैं, सीट हैं, उनकी भी संख्या बढ़ेगी। पिछली बार मतदान केंद्रों की संख्या थी 78,603, जो इस बार बढ़ाकर 1,01,092 हो गई है। तो निश्चित रूप से 20 से 30% सुरक्षा बलों में भी इजाफा कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से जो अति संवेदनशील सीटें उनमें भी इजाफा होगा और उससे पहले चुनाव आयोग एक बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल भी कर सकता है। जी ऋचा जी। जी, और प्रशांत जी, अगर हिंसाओं को रोकने के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है? हिंसा को रोकने के लिए, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है या उससे पहले जो वहाँ चुनाव प्रचार होता है तो लगातार वहाँ हिंसा की खबरें देश में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो उसको लेकर खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट है, जहां जहां उन्हें लग रहा है वहां सतर्कता बरतते हुए पहले ही सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है और भय मुक्त माहौल में चुनाव कराने का प्रयास कराया जा रहा है। हालांकि टीएमसी ने सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बल तैनाती के साथ ही ये सुरक्षा बल भाजपा के लिए काम करेंगे। तो निश्चित रूप से वहाँ एक माहौल जो लग रहा है वो साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी हिंसा हो सकती है। तो उसको देखते हुए जगह जगह नई सुरक्षा बल की कंपनियां के तैनाती होगी, उनकी छोटी छोटी चौकियां बनाई जा रही है। तो उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। जी ऋचा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।